हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु द्वारा बुक चलाया गया है उसमें का वन लाइनर प्रश्न को। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का उत्तर जाना था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 149। देखिए प्रश्न है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। उसी तरह से अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पेशीय ऊतक। 151 नंबर प्रश्न है अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा असम में। यूटोसिया के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा सर थॉमस मोर। आगे देखिए 153 नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा पटना। 54 नंबर प्रश्न है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1960 ईस्वी में। 155 नंबर प्रश्न है चरक किसके दरबार में रहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्ठ। 156 नंबर प्रश्न राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च सदन। 157 नंबर प्रश्न है निसार यानी इसरो और किस देश की संयुक्त मिशन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। 158 नंबर प्रश्न है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 233 से 237 में। 159 नंबर प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3। 160 नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए यानी सारी रात भर मैं जागता रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा मैं सारी रात जागता रहा हूँ। आगे देखिए 161 नंबर प्रश्न है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जठराग्नि। 162 नंबर प्रश्न है हिंदी की आदि जननी है कौन सा है। तो संस्कृत। 163 नंबर प्रश्न अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा बाबा रामचंद्र ने। 164 नंबर प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। 165 नंबर प्रश्न है बल का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। उसी तरह से 166 नंबर प्रश्न है इंग्लिश का है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण रूपेण। आगे देखिए 167 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड्स द गवर्नमेंट्स इज राइटिंग लेटर्स। तो इसका सही उत्तर होगा ही सेड दैट द गवर्नमेंट वॉज राइटिंग लेटर्स। 168 नंबर प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। 169 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। 170 नंबर प्रश्न है हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। आगे देखिए 171 नंबर प्रश्न है हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा राजविंदर सिंह भट्टी। 172 नंबर प्रश्न है हाल ही में वित्त वर्ष जो कि 2023 भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया। तो इसका सही उत्तर होगा UAE। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बना है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 22:25। अगला प्रश्न है 28:429:32 क्या होगा। तो 961। आगे देखिए किण्वन क्या है। तो जो किण्वन है यह एक प्रकार का जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। PPT का
फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा की यमुनानगर जिले में। अगला देखिए 180 नंबर प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। 181 नंबर प्रश्न है कौन सी संयोजी ऊतक नाक, कान तथा गला में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उपास्थि यानी कार्टिलेज। 182 नंबर प्रश्न है वासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य। 183 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। 184 नंबर प्रश्न है बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मुंगेर। 185 नंबर प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा चौगान खेलते हुए यानी 1210 ईस्वी में। अगला देखिए 186 नंबर प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम जो कि बिहार में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी। 188 नंबर प्रश्न है बच्चों में बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा STH हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। आगे देखिए 189 नंबर प्रश्न है चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फेबल्स। तो इसका सही उत्तर होगा वीक। 190 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट सफिक्स ऑफ टू फॉर्म अ नाउन एमोलगेमेट्स। इसका सही उत्तर होगा टाइम। ट्रांसलेट इनटू हिंदी देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल्स। इसका सही उत्तर होगा पहाड़ियों पर बादल थे। 192 नंबर प्रश्न है WTO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए एड्स यानी इक्वायर्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर। 194 नंबर प्रश्न है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6000 रुपया। 195 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12 H2O। आगे देखिए बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा काबुल। 197 नंबर प्रश्न रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। 199 नंबर प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तलबंडी वर्तमान ननकाना साहिबा पाकिस्तान में है। आगे देखिए माल्टोज एंजाइम कहाँ से मिलता है? तो छोटी आंत में मिलता है। आगे देखिए गरीबी निर्धनता का सूचकांक है किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा नरकश ने। 202 नंबर प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 203 नंबर प्रश्न है द पैसिव वॉइस ऑफ सी गैव्स मी अ गिफ्ट इज। तो इसका सही उत्तर होगा आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर। आगे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर। 205 नंबर प्रश्न है बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 4। 206 नंबर प्रश्न संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे जयश्री। 207 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अरविंद पनगटिया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा न्यू इंडिया। देखिए 210 नंबर प्रश्न है
गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुव पर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन यानी 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2021 को। 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध दर्शन। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। आगे देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साहित्य। अगला प्रश्न है, जैसे नाक है गंध से संबंधित है, उसी तरह से त्वचा किस चीज से संबंधित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्श। अगला प्रश्न है जो कि रीजनिंग का है, तो इसका सही उत्तर होगा 35। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, एक बोतल की परिधि यानी 6 पाई है, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो आयतन क्या होगा? तो 3√3 पाई। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, तो इसका सही उत्तर होगा 8:113। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करें, तो इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया को चुनिए, तो लिखना होगा जो कि संक्रामक क्रिया है। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा निराशा। मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1917। 229 नंबर प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1881 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। कुंडल घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। होम रूल लीन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा तिलक एवं एनी बेसेंट ने। 232 नंबर प्रश्न है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एथिलीन। विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जोम्बेजी नदी पे। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गेंदा। 235 नंबर प्रश्न है, रेड होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। 236 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन। 237 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर। उसी तरह से अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2006 ईस्वी में लागू की गई थी। 240 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल कितनी बार शपथ ग्रहण किए हैं? तो 9 बार किए हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना है? तो यानी 16 मई 1975 ईस्वी को बना है। आगे देखिए 242 नंबर प्रश्न है, वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए 243 नंबर प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1936 को। 244 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इन गुणवाचक जो विशेषण होता है इसका 8 भेद होता है और कहीं कहीं 9 भी देखने को मिलता है। 247 नंबर प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है एक सर्वनाम है। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह क्या होता है? तो इच्छा बोधक होता है।
249 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए अगला है GIMEX युद्धाभ्यास होता है किसके बीच होता है? तो भारत एवं जापान के मध्य होता है। 251 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। आगे देखिए 252 नंबर प्रश्न है, द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स अब्स्टेमाउस। तो इसका सही उत्तर होगा अस्टेमियस, सही स्पेलिंग है। आगे देखिए 253 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा 5। 254 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1953 ईस्वी में। 255 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसे ग्रहण किया? इसका सही उत्तर होगा इंद्रमणि पांडे। आगे देखिए 257 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा लोम्ड यानी भरा जाएगा। 258 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द फ्रास्ट्रल वर्ब पुट ऑफ मीन? तो इसका सही उत्तर होगा टू पोस्टपोन। आगे देखिए 259 नंबर प्रश्न है, 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1/10। 260 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 2। परलोक स्वर्ग से संबंधित है, उसी तरह से जो श्रद्धा है वह किस चीज से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा आस्था। आगे देखिए व्हाट डज द वर्ड्स हिंडर मीन्स क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इम्पेड। आगे देखिए किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। 264 नंबर प्रश्न है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रघुराम अय्यर। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोबल्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ओपनहाइमर। 266 नंबर प्रश्न है, देखिए अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो इसका सही उत्तर होगा मिसोलॉजिस्ट। आगे देखिए 267 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। 268 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 4। 269 नंबर प्रश्न है, बोध गया वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गया। 270 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षय रोग, जो कि यौन संचारित रोग नहीं है। 271 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलपकन, जो कि आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। 272 नंबर प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा फंक ने। चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। रक्त शुद्ध होता है किससे होता है? तो फेफड़ा में होता है। 275 नंबर का सही उत्तर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैव, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4। आगे देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में है, चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 0.5 से 20 का कितना प्रतिशत होगा? 2.5 होगा। अगला मैथ का प्रश्न है जिसका उत्तर होगा √7 माइनस √6 है। 280 का सही उत्तर हो जाएगा 23। डाटा को संग्रहित कर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? मेमोरी में रखा जाता है। आगे देखिए 282 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यू सरप्राइज मी। तो इसका सही उत्तर होगा आई एम सरप्राइज्ड बाय यू। आगे देखिए 283 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने
वाला पहला यूरोपियन देश बना है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। 284 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। आगे देखिए 285 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी पे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ब्यूटीफुल का क्या होगा एंटोनिम, तो इसका सही उत्तर होगा युगली। आगे देखिए 287 नंबर प्रश्न है, एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 288 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TM कृष्णा। 289 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मुगनी-चरण कुंवर का निधन हो गया, वो कौन थे, तो ये एक कठपुतली कलाकार थे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट्स प्रीपोजिशन, इसका सही उत्तर होगा ही जंप्ड खाली स्थान द रिवर, तो इसका सही उत्तर होगा इनटू यदि गति को दर्शाता है। 292 नंबर प्रश्न है, भारत जो है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, उसको क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। 293 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, Fe का HCl से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है, तो Fe प्लस HCl, तो इसका जो अभिक्रिया करने के बाद बनता है वो बनता है FeCl2 प्लस H2। आगे देखिए 295 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनवाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। 298 नंबर प्रश्न है, भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बंगाल में अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, तो 1943 ईस्वी में पड़ा था। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो ओलंपिक ब्रिज। यह एक ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियंस कैप पर आधारित है। चेंज द गिवन वर्ड्स इनटू अ नाउन फुटिल्स, इसका सही होगा फुटिल, जो कि एडजेक्टिव है, निरर्थक व्यंजन, इसका नाउन रूप है फुटिलिटी। 302 नंबर प्रश्न है, छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रामाकुंचन। भखड़ा नागल बांध स्थित है, कहाँ है, सतलज नदी पे है। अनुच्छेद 124 संबंधित है किसे है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। आगे देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगडिया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। 308 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद। 309 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सल्तनत कालीन अकबर कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है, तो फिरोजा शाह तुगलक को। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। 312 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है, तो गांधी सेतु, जिसकी लंबाई है 5.75 किलोमीटर। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, तो इसका सही होगा अजान। दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक पीड़ित होना। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, अक्षरात्मक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो पूर्व हिंदी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है। थाल घाट जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा संजय मल्होत्रा। 322 नंबर प्रश्न है,
2024 से 25 के केंद्रीय बजट से बिहार सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 58,900 करोड़ रुपए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 ईस्वी में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। 325 नंबर प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण वंश। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। हाल ही में यंग भारत ओलंपिकयाड का शुभारंभ हुआ है, तो इसका शुभारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश से। आगे देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ एडवर्सिटी इज, तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्सिटी यानी विपत्ति, जिसका मीनिंग होगा ADVERSITY। 330 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा INS सॉल्की क्या है? तो यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है फिजी से। आगे देखिए, 332 नंबर प्रश्न है, पातालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई में है। CDSC द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है? तो ये एक बिहार। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। प्राचीन राज्य मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर में। 336 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने, जो कि वर्ष 1919 ईस्वी में किया था। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास है। सुंदरवन का डेल्टा स्थित है, तो भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा में। 340 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन है? तो चोचिला बोलियप्पा मुथुम्मा। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिहार में वनों का प्रतिशत मान है 7.7% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जो कि रोहतास है। 344 नंबर प्रश्न है, पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क ने की थी। वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल कहाँ होगा? तो USA। आगे देखिए, उन्नति 2024 योजना संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में उद्योग का विकास। 347 नंबर प्रश्न है, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुसीरा के द्वारा होता है। FICCI की स्थापना हुई थी, जो कि वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, 349 नंबर प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं की खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1674 ईस्वी में, जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। MRI का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। आगे देखिए, कैमूर की कुल जनसंख्या है, जो कि 16,26,384 जनगणना 2011 के अनुसार लिखा गया है। 352 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 353 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी BRCl2sp²। आगे देखिए, 354 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। आगे देखिए, संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को बोला जाता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। अनुच्छेद 52 संबंधित है किससे? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। पैकेट वीटो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। धर्म युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1095 में हुआ था। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2 होता है। जल का pH मान होता है 7 होता है, जो कि एक उदासीन है। किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? तो वो फूल जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। 366 नंबर प्रश्न, कर की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है।
अल्फा कर्ण होता है धनात्मक आवेशित होता है। 1 हाउ अ बैंड वंस हिज रिलीजियस फेथ, इसका सही उत्तर होगा अपोस्टेट यानी धर्म त्यागी, विश्वासघाती। आगे देखिए 369 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 34। 370 नंबर प्रश्न है, भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो वर्ष 1973 से। 372 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार में मिलती है। ओम का सूत्र क्या होता है? V=IR होता है। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। 375 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पटना की है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधुपुरा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल MS ओलोपोर्ट ने। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 380 नंबर प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1922 ईस्वी में, जो कि गया अधिवेशन हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। भारत पाक जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुन मंद बानो बेगम था। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसरो अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाए रखने की योजना बना रहा है? तो 2035 तक बनाने की योजना बना रहा है। 391 नंबर प्रश्न है, मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सहरसा में हुआ था। यूनेस्को में हाल ही में शामिल शहर कौन सा है? तो कोझिकोड और ग्वालियर है। आगे देखिए 393 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास यानी तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है। देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा जमुई। 395 नंबर प्रश्न है, बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिनिष्ठ जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया था? तो वंदना प्रेयसी। 396 नंबर प्रश्न है, आय का सिद्धांत किसने दिया था? JM किन्स ने। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो चौथा के पहला में है। हटर्च में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। 400 नंबर प्रश्न है, INS कृपाण भारत के किस देश को उपहार के तौर पर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा वियतनाम को। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? जिसका सही उत्तर होगा भाग नंबर 20। 403 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है जो कि 61.80% है। 404 नंबर प्रश्न है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। 405 नंबर प्रश्न है, किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1936 में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। 407 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। चेंज द वॉइस को चेंज करना, द बॉय हैज रन्स द वेल।
तो इसका सही उत्तर होगा द वेल हैज बीन रन बाय द बॉय। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है जो कि 25 वर्ष होती है। आगे देखिए 410 नंबर प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमार की हत्या हुई थी तो कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। पॉकेट B2 का इस्तेमाल करने वाला पहले राष्ट्रपति थे जो कि ज्ञानी जैल सिंह थे। 413 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है जो कि मृतकों का टीला होता है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो कि 445 किलोमीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 417 नंबर प्रश्न है, गुब्बारा कैसे फूलता है? तो देखिए इसको हम लोग जानेंगे। फेफड़ों से अतिरिक्त हवा के कणों को गुब्बारे में ढकेलने पर यह गुब्बारे के अंदरूनी दीवारों से टकराते हैं जिसके तत्पश्चात गुब्बारा फूलता है। आगे देखिए 418 नंबर प्रश्न है, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में किया गया था। 419 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 420 नंबर प्रश्न है, अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। रूस के लिए 22 जनवरी 1905 में क्यों याद किया जाता है? तो रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 6 साल जो कि 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। 423 नंबर प्रश्न है, बिहार को अलग यानी पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 ईस्वी में। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। 425 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति, आकार, तापमान और प्राकृतिक पर। आगे देखिए 426 नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। 427 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। किलकारी योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं या नई माताओं से है। 429 नंबर प्रश्न, एक वस्तु एच ऊंचाई से गिरता है उच्च तो कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? नियत रहेगा। आगे देखिए 430 नंबर प्रश्न है, कीट, तिलचट्टा आदि किस संघ के जीव हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑर्थोपोडा। 431 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली सरियान संधि की शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि का कारण प्रमुख था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, महिला नसबंदी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबल लिग्नेशन। 434 नंबर प्रश्न है, बिहार की सिल्क नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? भागलपुर को। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा की संविधान से लिया गया है। INS कलवरी क्या है? यह एक भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कर्ण दोनों की समान। 440 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेब ब्राउजर द्वारा वर्ल्ड वेब पर पृष्ठ को प्रस्तुत करने के लिए। जाजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। 443 नंबर प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित किया गया है? तो लॉस एंजेलिस जो कि USA में है। आगे देखिए 445 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए 446 नंबर प्रश्न है,
446 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सिमरिया गांव, जो कि बेगूसराय में है, बिहार का एक गांव है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? तो कृष्ण देव राय ने की थी। 449 नंबर प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रागनार नरकसे ने। मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। अशोक के समय हुए बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीरस। आगे देखिए 452 नंबर प्रश्न है, भारत में अदरक उत्पादन में बिहार और झारखंड का योगदान कितना है? तो कुल उत्पादन का लगभग 80% जो भाग है वो भारत का जो है वो बिहार और झारखंड में उत्पादित किया जाता है। 453 नंबर प्रश्न है, बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयरामदास दौलत राम। 455 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेना का उल्लेख किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 312। 456 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1982 ईस्वी में। 457 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 48 डिग्री। तो देखिए 457 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 48 डिग्री। 458 का सही उत्तर होगा 16 घंटा। 459 का सही उत्तर होगा 1। उसी तरह से एक ट्रेन की चाल जो कि 24 किलोमीटर पर आवर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 25/4 घंटा। 461 नंबर प्रश्न है, पंकज उदास का संबंध है भारतीय संगीत से, जो कि गजल गायक हैं। अगला प्रश्न है, सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है खनिज भंडारों के लिए। BIOS किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह एक कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 464 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? तो बाएं तट की लोहित धनसिरी कोलोंग न्याय लहासा नदी तथा बाएं तट से कोमेंग तीस्ता रेंडक जलढाका संकोश और गदाधर। 465 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो CuZerin तथा Na का है। आगे देखिए फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा है। 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? नरगिस मोहम्मदी। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय, जो कि बिहार का एक जिला है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर, जो कि पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BR सुब्रह्मण्यम, जो कि 24 जनवरी 2016 तक थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य के बराबर होती है। 477 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन समय लगा था। दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को दिया गया था। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। 4 ओम प्रतिरोध वाला, ये देखिए साइंस का प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा 8/3 ओम।
अगला देखेंगे 483 नंबर प्रश्न, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रज सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 485 नंबर प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। 486 नंबर प्रश्न है, भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 487 नंबर प्रश्न है, जादूगोड़ा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 488 नंबर प्रश्न है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा का संचरण अच्छा पैसा को बाहर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेशम का नियम। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या होता है? क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। 490 नंबर प्रश्न है, खुला बाजार का कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो इसका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। आगे देखिए 491 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एकाधिकार। 492 नंबर प्रश्न है, सम्मिश्र अर्थशास्त्री किससे संबंधित है? तो आय का वृत्ताकार प्रवाह। 493 नंबर प्रश्न है, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा संतुलन मूल्य घट जाएगा। अगला देखिए 494 नंबर प्रश्न है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। 495 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत करता है? तो अवनत। सीमांत राजस्व क्या है? अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला देखिए, एक खाली स्थान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कि जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो यह है फाइल सर्वर। 499 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा MS एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह से जो GS एकेडमी द्वारा जो बुक चलाया गया है उसके वन लाइनर प्रश्न को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।